BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल, अख्तर हुसैन लांगो, अहमद नवाज बलोच, MPA मीर झांझे मेंगल और दीगर इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात और गिरफ्तारियों के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें BNP के रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गुलाम नबी मरी और अहमद नवाज का कहना था कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 2 सेनेटर्स को जो है उन्होंने अगवा किया, उनकी फैमिलीज की मेंबरान को उन्होंने अगवा किया। अख्तर मेंगल साहब की रिहाइशगाह पे चापा उन्होंने मारा, जहाँ पार्टी के हमारे मुकाम सदर साजिद तरीन साहब वहाँ पे मौजूद थे। और इसके बाद जब फिर अख्तर मेंगल साहब मुल्क पहुंचे, फिर हमारी फीमेल जो सेनेटर है नसीमा एहसान को उन्होंने लापता किया। तो इसके बाद फिर ये बिल पास हुआ और जिस अंदाज में पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमारे 2 सेनेटर कासिम रोंजो और नसीमा एहसान को दुनिया के सामने सेनेट में किस अंदाज में पेश किया गया, वो सबको पता था कि उनको यरगमल बनाकर, उन्हें तशद्दुद कर कर, उनको ज़हनी तौर पे वो टार्चर कर कर उन्हें पेश किया गया। फिर पार्टी ने इसकी अमल की खिलाफ ज़ाहिर एक हमारा मौक़िफ़ था, बयानिया था। फिर कासिम रोंजो का खुद सेनेट में पार्टी ने फैसला किया था कि 2 दिन के अंदर अंदर जो हमारे सेनेटर्स हैं इनके ज़बरदस्ती इनसे वोट दिलवाया गया, वो अपना इस्तीफ़ा पार्टी की क़यादत के पास जमा करें। जो ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि मुझे ज़बरदस्ती 6 दिन तक उन्होंने रखा, मुझे उन्होंने टार्चर किया गया, मुझे कमरे में रखा गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कर किया और सेनेट की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उसके सामने उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी पेश किया। तो इसकी फ़ौरन बाद उन्होंने एक मशकूक जो है वीडियो बनाया, क्योंकि दुनिया ने एक्सपोज किया था इस गैर मुतनाज़ा आईनी अमेंडमेंट को और हमारे पार्टी की मौक़िफ़ को, तायद को। तो उसी बुनियाद पर अख्तर मेंगल साहब और हमारे पार्टी के दीगर जो रहनुमा हैं, जो बलूचिस्तान असम्बली के हमारे साबिक MPAs हैं, अख्तर हुसैन लांगो है, अहमद नवाज बलोच हैं, झांझे मेंगल हैं, टकरी शफकतुल्लाह लांगो जो CC के मेंबर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा, झूठा मुकदमा और वो दहशत गर्दी के उन्होंने दफात उसमें शामिल किए। तो और फिर इसकी बुनियाद पे अख्तर हुसैन लांगो को गिरफ्तार किया था। ये हमारे उस नारा अमल के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। आज पूरे बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे हमारे हैं। फिर इसी तरह 30 अक्टूबर को पूरा बलूचिस्तान में शटडाउन हड़ताल होगा और इसके बाद 2 तारीख। सबसे पहले तो मैं इस FIR को बोगस समझता हूँ और इसको कंडेम करता हूँ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि कायदे तहरीक सरदार अख्तर जान मेंगल वो एक फ़र्द नहीं है, एक कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जहाँ तक तरमीम का मसला है, उस तरमीम के जितने भी मीटिंग्स थे जो हमारे इस इख्तिलाफ में, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम था या PTI था या दूसरे वादतुल मुस्लिमीन था, सुन्नी तहरीक था, सबके साथ हमारी मीटिंगें हुई। हमें वो मुसवदा नहीं दिया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रोटेस्ट है, तो इंशाल्लाह पूरे बलूचिस्तान में कायदे तहरीक अपना पैगाम पहुँचाएंगे और सियासी अंदाज और जमहूरी तरीके से इंशाल्लाह हम अपने बात आगे पहुँचे। उनका मजीद कहना था सरदार अख्तर मेंगल और दीगर की FIR किसी सूरत कबूल नहीं। आज सूबे भर में इस अमल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अगर पार्टी के कायदीन को रहा ना किया गया तो 30 अक्टूबर को शटडाउन हड़ताल और 2 तारीख को पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे। वश न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान।